महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता सरल दिनचर्या वाले इंसान थे। वो सच्चाई और अहिंसा की ताकत में विश्वास रखते थे। उनका हर दिन प्रार्थना, ध्यान और लोगों की सेवा में बीतता था। गांधी जी अपनी सुरक्षा से दूर रहते थे। उनका मानना था कि उनका जीवन भगवान के हाथ में है। वो अक्सर कहते थे, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, जिससे पता चलता था कि वो अपने सिद्धांतों पर जीते थे। इंसानियत पर उनके अटूट विश्वास और हिंसा को नकारने की वजह से लोग उनका सम्मान करते थे और साथ ही वो असुरक्षित भी थे। गांधी जी का फलसफा लोगों से उनके बातचीत करने के तरीके में दिखता था। वो सबका स्वागत करते थे, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि या धर्म के हों। उनकी रोज की प्रार्थना सभा सभी के लिए खुली होती थी, जो भारत के लिए उनके समावेशी दृष्टिकोण का प्रमाण था। वो लोगों की अच्छाई में विश्वास रखते थे और बातचीत और समझ को शांति का रास्ता मानते थे। उनका जीवन उनकी एजुकेशनों का प्रतीक था, एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण जो अक्सर स्ट्रगलों से घिरी रहती है। सुरक्षा के उपायों को नकारना उनके अनुयायियों के लिए चिंता का विषय था। उन्हें उनकी सुरक्षा की चिंता थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनके शांति और एकता के संदेश ने विरोध को भी जन्म दिया है। हालांकि गांधी जी अपने इस विश्वास पर अडिग रहे कि प्रेम और अहिंसा सबसे पावरशाली हथियार हैं। वो अपनी असुरक्षा को इंसानियत पर अपने विश्वास के प्रमाण के रूप में देखते थे। शांति और समझ के लिए एक मौन प्रेयर। उनका जीवन सच्चाई और प्रेम की शक्ति में उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था। गांधी जी की दिनचर्या सिर्फ उन तक सीमित नहीं थी। यह एक पॉलिटिक्स बयान था। सादगी को अपनाकर और ताकत के जाल को नकार कर उन्होंने एग्जिस्टिंग सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी। उनका जीवन एक निरंतर याद दिलाता था कि असली लीडरशिप दबदबे में नहीं, बल्कि सेवा में होता है। उनका संदेश लाखों भारतीयों के दिलों तक रीचा, जिन्होंने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जो उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। शांति और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। 30 जनवरी 1948 दिल्ली में हर दिन की तरह शुरू हुआ था। किसी को नहीं पता था कि यह दिन इतिहास में शोक के दिन के रूप में दर्ज हो जाएगा। लोग गांधी जी की रोज की प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हो रहे थे और वातावरण में उत्सुकता थी। सुरक्षा मौजूद थी, लेकिन बहुत कम, जो गांधी जी के खुलेपन और विश्वास के सिद्धांत को दर्शाती थी। माहौल शांत था, एक ऐसी सामान्यता के साथ जो जल्द ही टूटने वाली थी। गांधी जी कमजोर लेकिन दृढ़ अपने कमरे से बाहर आए, दो भतीजी के कंधों पर हाथ रखकर। वो प्रार्थना स्थल की ओर चल पड़े। उनके कदम धीमे लेकिन मजस्मेलत थे। भीड़ उनके लिए रास्ता बनाने लगी। उनके चेहरे श्रद्धा और प्रेम से भरे हुए थे। वो धीरे से मुस्कुराए, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। उनकी आंखों में एक परिचित चमक थी, जो इंसानियत में उनके अटूट विश्वास को दर्शाती थी। जैसे ही गांधी जी मंच पर रीचे, एक युवक भीड़ से बाहर आया। उसने झुककर प्रणाम किया, मानो आशीर्वाद मांग रहा हो। फिर जल्दी से पिस्तौल निकाली। 3 गोलियां चली, शाम के स्टंडाटे को चीरती हुई। गांधी जी गिर पड़े। उनका कमजोर शरीर जमीन पर गिर गया। भीड़ सन्न रह गई, समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ है। हवा, जो कभी प्रेरणा से भरी हुई थी, अब बारूद और अविश्वास की बू से भर गई थी। असासिनेशन रे। नाथूराम गोडसे ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। वो एक हिंदू राष्ट्रवादी था, जिसका मानना था कि गांधी के शांति के संदेश ने भारत को कमजोर कर दिया है। उसने मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित करने के गांधी जी के स्ट्राइवडों को हिंदुओं के साथ बिलीफ खात के रूप में देखा। गोडसे के कार्य धार्मिक कट्टरता और पॉलिटिक्स अतिवाद के जहरीले मिश्रण से प्रेरित थे। अनियंत्रित घृणा के खतरों की एक कठोर याद दिलाते हैं। हिंसा के उसके काम ने भारत को शोक में डुबो दिया। एक ऐसा शून्य छोड़ गया जिसे भरना असंभव सा लगता था। महात्मा गांधी की हत्या की खबर से पूरे भारत और दुनिया में हलचल मच गई। अहिंसा का प्रचार करने वाले एक्सप्रेसिंगी को गोलियों से साइलेंस्ड करा दिया गया। राष्ट्र ने अपने मार्गदर्शक, अपने बापू, पिता को खो दिया। त्रासदी की खबर तेजी से फैल गई, जिससे लोग अविश्वास और निराशा में डूब गए। दुनिया ने शांति के एक योद्धा, एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण खो दी थी जो बर्बादी की कगार पर थी। गांधी की हत्या सिर्फ एक पर्सनगत त्रासदी नहीं थी, यह भारत की आत्मा पर हमला था। इसने समाज में गहरे विभाजन, उन उबलते तनावों को उजागर किया जिन्होंने राष्ट्र को तोड़ने की धमकी दी थी। हत्या शांति की फ्रैजिलिटी और अतिवाद के हमेशा मौजूद खतरे की एक भयानक याद दिलाती थी।
इसने भारत को अपने दानवों का सामना करने, नफरत और सुलह के रास्ते के बीच चयन करने के लिए मजस मेलर किया। हत्या के बाद व्यापक भय और भ्रम की स्थिति थी। देश के कुछ हिस्सों में गुस्से और दुख के चलते दंगे भड़क उठे। आजादी के बाद अभी भी अपने पैरों पर खड़ी हो रही सरकार को व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हत्या ने नए स्वतंत्र राष्ट्र की नाजुक एकता को खतरे में डाल दिया। यह भारत के दृढ़ संकल्प, उन रोटियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की परीक्षा थी जिसके लिए गांधी जीते और मरे थे। हालांकि निराशा के बीच आशा की एक किरण भी थी। लाखों भारतीयों ने धार्मिक और सामाजिक मतभेदों को भुलाकर हत्या की निंदा की। उन्होंने इसे भारत के विचार पर हमले के रूप में देखा, एक ऐसा राष्ट्र जो शांति, सहिष्णुता और एकता के प्रिंसिपलों पर स्थापित है। गांधी की मृत्यु हालांकि दुखद थी, उनके संदेश के इंपॉर्टेंस की एक पावरशाली याद दिलाती थी। इसने राष्ट्र को हिंसा को त्यागने और शांति और सुलह के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी की हत्या के तुरंत बाद हर तरफ हलचल मच गई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने और आगे हिंसा को रोकने के लिए तेजी से कदम उठाए। देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगों को रोकने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया। नेहरू ने राष्ट्र के नाम अपने रेडियो भाषण में शांति और एकता की अपील की। उनका दुख से भरा हुआ स्वर लाखों भारतीयों की सेंसों को व्यक्त कर रहा था। गांधी की मृत्यु ने भारतीय राजनीति में एक शून्य छोड़ दिया। वह केवल एक नेता नहीं थे, वह एक नैतिक दिशा निर्देश थे, एक एकीकृत एक्सप्रेसिंगी थे जिन्होंने पूरे पॉलिटिक्स क्षेत्र में सम्मान हासिल किया। उनकी हत्या ने एक शक्ति शून्य पैदा करने की धमकी दी, नए स्वतंत्र राष्ट्र में नियंत्रण के लिए स्ट्रगल। हालांकि कांग्रेस पार्टी नेहरू के लीडरशिप में देश को एक साथ रखने में कामयाब रही। वे एक मजस्मेल्ट और एकजुट भारत का निर्माण करके गांधी की विरासत का सम्मान करने के लिए दृढ़ थे। हत्या के अंतरराष्ट्रीय परिणाम भी हुए। वर्ल्ड लीडरों ने सदमा व्यक्त किया और इस कृत्य की निंदा की। दुनिया भर से रेवरेंसेंसली दी गई, जिसमें शांति के एक वैश्विक प्रतीक के नुकसान पर शोक व्यक्त किया गया। गांधी की मृत्यु ने उनके संदेश की वैश्विक पहुंच, वर्ल्ड मंच पर उनके इम्पैक्ट को उजागर किया। इसने शांति और अहिंसा के योद्धा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में उनकी विरासत को मजस्मेल्ट किया। गांधी की हत्या भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह शांति की फ्रेजिलता और अतिवाद के हमेशा मौजूद खतरे की एक कठोर याद दिलाती थी। हालांकि इसने भारतीय भावना के लचीलेपन, गांधी के शांति, सहिष्णुता और एकता के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया। गांधी की मृत्यु हालांकि दुखद थी, उनके संदेश के इंपॉर्टेंस की एक पावरशाली याद दिलाती थी। भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, अधिक पीसपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए कार्रवाई का आह्वान। नाथूराम गोडसे और उसके साथी साजिशकर्ता नारायण आप्टे को गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और मुस्टेप्सा चलाया गया। मुस्टेप्सा मीडिया के लिए एक सनसनी बन गया, जिसने पूरे राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर खींचा। गोडसे ने बिना रिमॉर्स के अपने एक्टों को जस्टिसोचित साबित करने के लिए मंच का इस्तेमाल किया, यह तर्क देते हुए कि मुसलमानों के प्रति गांधी के तुष्टीकरण ने भारत को कमजोर कर दिया था। उसके शब्दों में घृणा और कट्टरता थी, जो राष्ट्र को त्रस्त करने वाली डिविजनकारी पावरों की एक भयावह याद दिलाती थी। अदालत ने गोडसे और आप्टे को हत्या का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। मुस्टेप्से ने हालांकि एक मीडिया तमाशा था, न्याय के प्रिंसिपलों और कानून के शासन को बरकरार रखा। इसने एक स्पष्ट संदेश दिया कि नए भारत में हिंसा और अतिवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैसले का कई लोगों ने उपचार और सुलह की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में स्वागत किया। त्वरित मुस्टेप्से और सजा के बावजूद हत्या ने भारतीय समाज के भीतर गहरी दरारों को उजागर किया। गोडसे की आइडिया धारा हालांकि चरम थी, आबादी के एक छोटे लेकिन मुखर वर्ग के साथ प्रतिध्वनित हुई। उसके एक्टों ने नए स्वतंत्र राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों, धार्मिक असहिष्णुता का मुकाबला करने और एकता और हार्मनी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मुस्टेप्सा एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि गांधी की भारत की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। गांधी के असैसिनेशन रोका मुस्टेप्सा और सजा भारत के इंडिपेंडेंटता के बाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। उन्होंने कानून के शासन के प्रति देश की प्रतिबद्धता और हिंसा और अतिवाद को अस्वीकार करने का प्रदर्शन किया।
हालांकि मुस्टेप्से ने समाज के भीतर गहरे विभाजन, घृणा और कट्टरता के मूल कारणों को दूर करने की आवश्यकता को भी उजागर किया। यह एक अनुस्मारक था कि गांधी की हत्या की विरासत आने वाले वर्षों तक भारत को आकार देती रहेगी। महात्मा गांधी की हत्या ने भारत को सामूहिक सदमे और दुख की स्थिति में डुबो दिया। जीवन के सभी सेक्शनों के लोगों ने अपने प्रिय बापू के निधन पर शोक व्यक्त किया। दिल्ली की सड़कें, जो आमतौर पर गतिविधियों से भरी रहती थीं, गांधी की अंतिम यात्रा के लिए लाखों लोगों के जमा होने पर भयानक रूप से खामोश थीं। राष्ट्र एक स्टैंडस्टिल में आ गया, दुख और अविश्वास में एकजुट हो गया। गांधी की हत्या लाखों भारतीयों के लिए एक गहरा पर्सनगत नुकसान था। वह केवल एक पॉलिटिक्स नेता नहीं थे, वह एक पिता तुल्य एक्सप्रेसिंगी थे, आशा और प्रेरणा का प्रतीक थे। उनकी हत्या ने एक ऐसे राष्ट्र के सपनों को चकनाचूर कर दिया जिसने अभी अभी अपनी इंडिपेंडेंटता प्राप्त की थी। इसने एक ऐसा शून्य छोड़ दिया जिसे भरना असंभव लग रहा था। नुकसान की भावना जो धार्मिक और सामाजिक बाधाओं को पार कर गई। हत्या ने भारत को अपने ही दानवों का सामना करने के लिए मजस्मेलर कर दिया। इसने धार्मिक असहिष्णुता और अतिवाद के काले पेट को उजागर किया जिसने समाज के ताने बाने को तोड़ने की धमकी दी थी। ऐसा लग रहा था कि शांति और अहिंसा का गांधी का संदेश बहरे कानों पर पड़ गया है, जिससे कई लोग नए स्वतंत्र राष्ट्र के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। हत्या शांति की फ्रैजिलता और घृणा के हमेशा मौजूद खतरे की एक कठोर याद दिलाती थी। गांधी की हत्या का दुनिया पर भी गहरा इम्पैक्ट पड़ा। वर्ल्ड लीडरों ने सदमा और अविश्वास व्यक्त किया, शांति के एक वैश्विक प्रतीक के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। दुनिया ने मानवाधिकारों के एक योद्धा, न्याय और समानता के लिए एक अथक पैरोकार को खो दिया था। गांधी की मृत्यु इस बात की याद दिलाती थी कि शांति और न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अहिंसा का उनका संदेश संघर्ष और विभाजन से फटे संसार में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक था। उनकी मृत्यु की त्रासदी के बावजूद महात्मा गांधी की विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। शांति, अहिंसा और सामाजिक न्याय का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके लाइफ काल में था। ट्रूथाग्रह या सत्य बल के गांधी के दर्शन का उपयोग अनगिनत एक्टकर्ताओं और आंदोलनों द्वारा नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के लिए किया गया है। उनका जीवन और एजुकेशनें संघर्ष और हिंसा से त्रस्त दुनिया में आशा की किरण का काम करती रहती है। गांधी की विरासत उनकी पॉलिटिक्स उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह सामाजिक न्याय के लिए एक अथक पैरोकार थे, जो अस्पृश्यता, गरीबी और धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ लड़ रहे थे। वह सभी मनुष्यों की अंतर्निहित गरिमा में विश्वास करते थे, चाहे उनकी जाति, पंथ या धर्म कुछ भी हो। एकता और करुणा का उनका संदेश जीवन के सभी सेक्शनों के लोगों के साथ गूंजता रहता है। उन्हें एक अधिक जस्टिसपूर्ण और जस्टिस संगत दुनिया के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। गांधी की एजुकेशनों का शिक्षा के क्षेत्र पर भी गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। उनका मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने के बारे में नहीं होनी चाहिए, यह चरित्र निर्माण, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के बारे में होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में शिक्षा का गांधी का दृष्टिकोण दुनिया भर के शिक्षकों को प्रेरित करता रहता है। उन्हें सीखने के ऐसे माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो सभी के लिए शांति, समझ और सम्मान को बढ़ावा दे। गांधी की विरासत केवल ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, यह दुनिया को बदलने के लिए आइडियाओं की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। शांति, अहिंसा और सामाजिक न्याय का उनका संदेश जीवन के सभी सेक्शनों के लोगों के साथ गूंजता रहता है, उन्हें एक अधिक जस्टिसपूर्ण और जस्टिस संगत दुनिया के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। गांधी का जीवन और एजुकेशनें एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी साहस, करुणा और सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से बदलाव लाना संभव है। गांधी की हत्या ने भारत के भविष्य पर एक लंबी छाया डाली। नए स्वतंत्र राष्ट्र को अपने मारे गए नेता के आदर्शों को जीने की कठिन चुनौती का काम सौंपा गया था। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था, गरीबी और निरक्षरता से लेकर धार्मिक टेंशन्स और सामाजिक असमानता तक। फिर भी गांधी की विरासत ने भविष्य के लिए एक रोड मैप प्रदान किया, शांति, न्याय और एकता के प्रिंसिपलों पर आधारित भारत का एक विजन। गांधी की मृत्यु के बाद के वर्षों में
भारत ने राष्ट्र निर्माण की एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में देश ने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया, जिसने सभी सिविलों के लिए समान अधिकारों की गारंटी दी, चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। नेहरू ने गांधी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर एक आधुनिक, रिलीजन निरपेक्ष और समाजवादी भारत के निर्माण का प्रयास किया। कार्य स्मारकीय था, लेकिन गांधी की विरासत की भावना ने आशा और प्रेरणा प्रदान की। गांधी के सपने को साकार करने की दिशा में यात्रा अपनी चुनौतियों के बिना नहीं रही है। भारत ने आंतरिक स्ट्रगलों, सामाजिक अशांति और पॉलिटिक्स से उथल-पुथल का सामना किया है। हालांकि देश ने अपने संविधान में निहित लोकतांत्रिक प्रिंसिपलों को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किया है। शांति और अहिंसा का गांधी का संदेश एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता रहा है, जो भारतीयों को विविधता में संवाद, सहिष्णुता और एकता के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, गांधी की विरासत पीढ़ियों को एक अधिक जस्टिस पूर्ण और जस्टिस संगत समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती रहती है। सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता और अहिंसा की शक्ति पर उनकी एजुकेशनों को तेजी से परस्पर जुड़े और जटिल दुनिया में नए सिरे से रेलेवेंटा मिली है। गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन और हिंसा से मुक्त दुनिया का गांधी का सपना एक दूर का सपना ही रहता है, लेकिन उनका जीवन और कार्य एक बेहतर भविष्य के लिए आशा और प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करते रहते हैं।